मेडिकल कॉलेज के अलग अलग वार्ड में काम करने वाले वार्ड बॉय बेहद परेशान हैं। उनकी सैलरी वक्त से नहीं मिल पा रही। इन सारी बातों को लेकर मेडिकल कॉलेज के गेट नंबर 1 पर सभी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। ये पूरा जमावड़ा लगा हुआ है। ये सभी कर्मचारी ऑल सर्विस ग्लोबल के अंतर्गत अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो कि बेहद परेशान हैं। इनका कहना यही है कि इनको बेजोड़ काम करने के बाद भी वक्त से सैलरी नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से इनके घर में बहुत दिक्कत हो रही है। इनके बच्चे ढंग से पढ़ाई नहीं कर पा रहे, ये अपने मकान का किराया नहीं दे पा रहे। किसी लेडीज़ को डिलीवरी, मेरी खुद की वाइफ की डिलीवरी हुई ना, तो मैंने देखा है कि 3 महीने छुट्टी पर रही, 3 महीने का 1 रुपया इन्होंने दिया हो तो ये मैनेजर साहब खड़े, उनसे पूछ लो, कुछ नहीं मिल रहा है। फिर ESI का मतलब क्या है? वो ESI का पैसा हमारे हाथ में दे दो, हम अपना खुद का स्वास्थ्य का बीमा कहीं करा लेंगे प्राइवेट। आप क्यों ले रहे? आप बीच में ठेकेदार का बने फिर रहे हो भाई। हम खुद ही करा लेंगे ना अपने स्वास्थ्य का बीमा। हम आपको पैसा दे रहे हैं, हमें कुछ मिल नहीं रहा तो हमें कराएंगे क्यों फिर हम आपसे? हमारी जेब का कट रहा है, हमारी जेब का कम से कम पेमेंट में तो आता जाए हर महीने 8,013 कोई पेमेंट में पेमेंट होती है। बा में भी आप 3-3, 4-4 महीने लटका रहे आपस में सभी भाइयों में फूट डाल रहे कि इसकी पहले डाल दी, तुम्हारी अभी आ रही है, लटका है, तुम्हारे बैंक में दिक्कत आ गया, तुम्हारे इसमें दिक्कत आ गया। अरे यार हद हो गई, अभी तक तो सैलरी इसी में आ रही थी, दिक्कत कहाँ हो गई? दिक्कत कहाँ आ गई? हमें बता तो दो। अभी मेरी ड्यूटी का चक्कर फंसा, तुम्हारी ड्यूटी यहाँ से वहाँ हटा दी गई, क्यों हटा दी गई? मुझे समस्या का मालूम चल जाए, आप समाधान बताइए। कह रहे तुम नेता हो का? नेता क्यों नहीं है हम? हमें अपनी बात पूछने का अधिकार है, इतना अधिकार हमें संविधान ने दिया है। तो हमारी अभिव्यक्ति जो हम दे रहे हैं उसको सुनिए आप, और जो हमारा हक बनता है वो हमारा दीजिए। हम आपसे एहसान नहीं मांग रहे कछु कि हम भीख मांग रहे हैं, आपसे भीख नहीं मांग रहे, हम अपने हक का मांग रहे हैं। हमारे हक का हमें दे दीजिए, बाकी आप रख लो, और नहीं है दम तो ठेका छोड़ो, दूसरे को दो, बात खत्म। दिक्कत ये है कि सर की 3-3 महीने से सैलरी नहीं आ रही है, और जो ज़्यादा उत्फाल करते हैं मेडिकल में तो उनकी ये डाल देते हैं, और जो सीधी पना से काम करते हैं और जहाँ भेज देते हैं वहाँ काम कर लेते हैं तो उनकी नहीं डालते हैं। जो सीधी पना से काम करते हैं, जो ज़्यादा उत्पाद करते हैं, उनकी पहले डाल देते हैं, जो कि वो आके और कर्मचारी को थमा ले। तो जो कर्मचारी में एक तो अंग्रेज तरह कैसी फूटन डाल रहे हैं कि कुछ आदमी डाल के कुछ आदमी काम कर में चले जाते, कुछ आदमी यहाँ रह जाते हैं। तो कोई बच्चे पढ़ा रहे, कोई किराए कमरा से रह रहे, हम भी रह रहे किराए कमरे से। हमारे मकान मालिक तो सामान फेंक रहे हैं हमारे घर से कि 3 महीना से नहीं दे रहे, 3 महीने से नहीं दे रहे हैं। तो मकान मालिक को तो अपने किराए से मतलब है, और इन्हें कोई मतलब नहीं है। और हटाने के बाद, और कोरोना काल में पूरी 2 साल ड्यूटी की, अपनी जान जोखम डाल के बच्चों के साथ महीने नहीं गए, बच्चों को देख नहीं पाए हम, यहाँ वहाँ होटल में शिफ्ट करते हुए। आज देखो तो हम लोगों को 8,000 से सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही है 2 साल से। वरना ना कोरोना में बोल रहे थे कि हम 15 देंगे, 12 देंगे, ये देंगे, वो देंगे, आज तक कुछ नहीं हुआ है। हम अभी बोल रहे हैं हमारा टेंडर पास नहीं हुआ। हर वक्त का यही टाइम है, साल भर में 1-2 बार हड़ताल होती है, यही आश्वासन दे देते हैं कि हमारा टेंडर नहीं है, बिल पास नहीं हुआ है, हमारा टेंडर लगा है, ये सब कहते रहते हैं। सर हम लोगों की सैलरी नहीं आती है, 3 महीने से सैलरी नहीं आई है। किराया भाड़ा लगा के आते हैं हरदम, यही हमें करोड़ में 15,000 की पेमेंट की बोला था, अभी तक कुछ नहीं मिला है। किराया भाड़ा, हमारे बच्चे कहाँ से आएगा सब बताओ सर। अभी बात हुई आपकी? बात हो गई सर जी, ऐसे हमेशा ऐसे ही कहते हैं कि बढ़ जाएगी, सबर देते हैं, झूठा देते हैं। और हम यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में स्वीपर पोस्ट पे हैं। हम लोगों की सैलरी कभी टाइम से नहीं आती है, और सैलरी बढ़ा नहीं रहे हैं। 8,000 रुपये में हम लोग क्या करें? घर चलाएं या किराया भाड़ा लगा के यहाँ तक आएँ? कोई दूर से आता है, कोई यहीं रहता है, लेकिन परेशानी सबके घर में है, सबके घर में बच्चे हैं। भाई 4 दिन से किसी के घर में राशन नहीं है, आपने 1.5 महीने 2 महीने हो गए सैलरी नहीं डाली है। कुछ लोगों की डाल दी, कुछ लोगों की नहीं डाली। ये क्या है? आप बोल रहे बिल पास नहीं हुए तो किसी की मत डालो ना। हाँ, आधे की दे रहे हैं, आधे की नहीं दे रहे। आप फूट डाल रहे कर्मचारियों में। कितने लोग इधर बैठे हैं आज यहाँ पे अभी एक टाइम के कम से कम 100 से ऊपर लोग हैं, दूसरे टाइम के 12 बजे आएंगे। क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोगों की सैलरी टाइम से मिल जाए, और अभी जो 3 महीने की पेंडिंग है सबकी सैलरी आज ही डलना चाहिए। अभी बात क्या कह रहे हैं? और सैलरी बढ़ के मिले। क्या कह रहे हैं वो आपको? वो कह रहे हैं हम सैलरी तो अभी डालने की बात कर रहे हैं, तो पूरी अगस्त तक का भुगतान हो जाएगा, लेकिन सैलरी बढ़ाने के लिए बोले हमारा टेंडर लगा हुआ है, जब खुल जाएगा। मैंने टेंडर 4 साल से कहाँ था, तब नहीं लगा था क्या? लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं, बोले टेंडर लगा हुआ है हमारा, खुलेगा हम सैलरी बढ़वा के। आप लोग कहाँ काम करते हैं? हर वार्ड में सब जगह हैं सब लोग। जहाँ पे कर्मचारी हमारी मांगे तो तमाम है, हमारी मांगे अभी तक पूरी हुई नहीं है, ना होंगी।
क्योंकि सरकारी नियम से तो कोई काम ही नहीं हो रहा है यहाँ पर। ESI जो काटा जाता है, आज तक कोई भी कर्मचारी जितने हैं सबसे पूछ लीजिए आप, जो हॉस्पिटलिटी में एडमिट रहे, जो लेडीज़ हैं जिनकी डिलीवरी हुई 3-3 महीने छुट्टी पे रही, उनको कुछ मिला क्या अभी तक? जो कोरोना काल में 1-2 लोग शायद एक्सपायर हुए, उनको कुछ दिया क्या कंपनी ने अभी तक? ये सब कंपनी टोटल फ्रॉड, टोटल तरीके से कुल मिला के शोषण हो रहा है। 7200 में कहाँ कोई काम कर रहा है? 7200 से स्टार्टिंग हुई थी, आज 8013 सैलरी टोटल दे रहा है। आप पूरे बैंक स्टेटमेंट निकलवाइए, हमारी गवाही तो झूठी हो सकती है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट झूठा नहीं हो सकता ना। तो बैंक स्टेटमेंट देखिए बाकायदा, उसके बाद कोई डिसीजन लीजिए। दिया और सब लोग बेचारे वो कोरोना में लगे रहे, बॉडी धोती रहे। कोई दूर से आता, कोई पास का है, कोई किराए से भी रहता है। उनके 2-2, 3-3 बच्चे पढ़ रहे हैं, 8000 सैलरी दे रहे हैं। कैसे कहाँ घर चलेगा उनका? सैलरी राशन वाले को देंगे, मकान मालिक, कई मकान मालिक जो बोलते खाली करो कमरा, हमें नहीं मतलब तुम्हारी सैलरी से, हमें तो अपने मकान के किराए से मतलब है ना। हमने मतलब सैलरी देख के तुम्हें थोड़ी ना मकान दिया था कि तुम्हारी सैलरी आ रही कि नहीं आ रही, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। और 15,000 सैलरी होना चाहिए हम लोगों की, और हर महीने आना चाहिए। PF अलग से कटना चाहिए पूरा, बिल्कुल।